हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी छोटी रहेगी और लेकिन इसमें वीडियो में दोस्तों हम क्लास 11th केमिस्ट्री में सिग्मा बंध एवं जो पाई बंध है उसकी काउंटिंग सीखेंगे। सिग्मा बंध कहाँ कैसे बनते हैं उन सब चीजों को सीखते हैं। किस अणु में अगर हमें किसी अणु में सिग्मा और पाई बंध को पूछ लिया जाए कि बताओ इस अणु में कितने सिग्मा कितने पाई, तो उसको हमें बताना जरूरी होगा। तो कैसे बताना है आप उसको सीखोगे आज की वीडियो में। बहुत मस्त तरीके से बड़े ट्रिक के साथ हम सीखने वाले हैं, ठीक है। चलो तो मेरे भाई आपको पहले तो मैं बता देता हूं जो सिग्मा बंध होता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में अति व्यापन आपको पढ़ाया है। क्या पढ़ाया है? अति व्यापन। मैंने आपको ये चीज बताई है कि जो अति व्यापन है वो आपका 3 प्रकार का होता है। एसएस अति व्यापन आपका है ना, इसके बाद पीपी अति व्यापन, इसके बाद आपका एक और अति व्यापन होता है जो एसपी अति व्यापन, ठीक है। अब मेरे भाई जो एसएस अति व्यापन होता है समाक्ष, मतलब एक ही अक्ष पर होता है। ये भी आपका एक ही अक्ष पर होता है और ये भी आपका एक ही अक्ष, क्योंकि ये 2 प्रकार का होता है। ईपी जो पीपी समाक्ष और पीपी पार्श्व, है ना। तो पीपी समाक्ष एक ही अक्ष पर होता है। तो मेरे भाई आपको डायरेक्टली मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर अति व्यापन एक ही अक्ष पर हो रहा है, अति व्यापन समाक्ष हो रहा है, एक ही अक्ष पर अति व्यापन हो रहा है, तो वहां पर जो बंध बनता है वो बनता है सिग्मा। वो बंध बनता है वो क्या होता है? सिग्मा। लेकिन मेरे भाई जो अति व्यापन आपका 2 अक्षों पर होता है, मतलब अगर इस प्रकार से एक अक्ष पे हो रहा है तो आपका सिग्मा बनने वाला है। क्या बनने वाला है? सिग्मा। लेकिन आपका यही अति व्यापन यदि 2 अक्षों पर होता है इस टाइप से, तो इन दोनों अक्षों के मध्य एक बंध बनता है जिसे हम बोलते हैं पाई। मतलब पार्श्व अति व्यापन में पाई बंध होता है और समाक्ष में होता है सिग्मा। इतना आपको याद रखना है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। एक बॉन्ड है तो मान लेना सिग्मा है, और 2 बॉन्ड है तो 2 बॉन्डों के बीच में जो बंध बनेगा वो आपका बनेगा पाई। कैसा बनेगा? पाई। अब इसको ना ध्यान से समझना है आपको और आगे इसको मैं बढ़ाता हूं, ठीक है। अगर आपको किसी अणु में सिग्मा और पाई बंध आपको निकालना है तो कैसे निकालना, ठीक है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है CH4। हमसे पूछा है कि जो CH4 है कितने सिग्मा है और कितने पाई है इस CH4 में। तो मेरे भाई सिग्मा और पाई जो बंध है वो आप तब तक नहीं निकाल पाओगे तब तक इसको आप तोड़ोगे नहीं। अब यदि देखो हम इसको तोड़ते हैं तो ये C से कितने H जुड़े हुए हैं? 4। तो चारों H को आप बॉन्ड के द्वारा जोड़ो। आपको पता है जो H के पास 1+ चार्ज होता है। कितना चार्ज होता है? H के पास 1+, मतलब H जिसके भी साथ जुड़ेगा वो एक बॉन्ड के साथ जुड़ेगा, क्योंकि इसके पास चार्ज क्या है? 1। संयोजकता कितनी है? 1, है ना। तो कितने H है? 4। तो एक H इधर जोड़ दो, एक H इधर जोड़ दो, एक H इधर जोड़ दो और एक H इधर जोड़ दो, ठीक है। अब मैंने आपको अब भी बताया और अब भी बताया भी नहीं होता, तो आपको अब हमेशा याद रखना है कि जहां एक बॉन्ड है वहां केवल और केवल सिग्मा बंध होगा। जहां एक बंध है वहां केवल क्या होगा? सिग्मा बंध। तो यहाँ एक बॉन्ड है तो यहाँ सिंगल सिग्मा बॉन्ड, यहाँ एक है तो यहाँ भी सिग्मा, यहाँ एक तो यहाँ भी सिग्मा, यहाँ एक तो यहाँ भी सिग्मा। मतलब इसमें जो है वो 4 सिग्मा बंध हैं। इसमें केवल 4 सिग्मा बंध हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आगे बढ़ाता हूं, है ना। सेकंड हमारे पास मिल गया हमें H2। हमसे पूछा H2 में कितने सिग्मा कितने पाई, तो H को जोड़ दो। H और H आपस में सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं और सिंगल बॉन्ड में सिग्मा, मतलब इसमें आपका एक ही सिग्मा है। अब मेरे भाई एक और, जैसे हमारे पास हमसे बोल दिया होता कि O2 में कौन सा कितने सिग्मा कितने पाई, तो आपको याद रखना है। आपको पता है O2 जो O होता है उस पर 2- चार्ज होता है। कितना चार्ज होता है? 2- चार्ज। मतलब जो O है उस O की संयोजकता 2 होती है। कितनी संयोजकता कितनी होती है? 2, है ना। और 2 संयोजकता होने के कारण जो ऑक्सीजन है वो दूसरे ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है। कौन से बॉन्ड द्वारा? डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा दोस्तों जो बंध है इस बंध को निकालने का मैं आपको तरीका बताता हूं। बंध या तो आप ऊपर नीचे से ऊपर की ओर जाके निकाला करो या फिर ऊपर से नीचे की ओर, आपकी मर्जी, ठीक है। तो देखो हम हमेशा नीचे से ऊपर की ओर जाकर निकालेंगे, ठीक है। आपको पता है एक सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा और डबल बॉन्ड है तो पाई बनना ही बनना है, ठीक है। लेकिन मेरे भाई जो आपका पाई बंध होता है वो बिना सिग्मा के नहीं बनता। अगर पाई बंध बना है तो मान लेना कि सिग्मा बंध होना उसमें जरूरी है। सिग्मा बंध उसमें होना जरूरी है, समझ गए ना।
पाई जो है बिना सिग्मा के नहीं बनता कभी, ठीक है। तो ध्यान रखो, देखो यहाँ पर ये दो हैं, देखो इसके ऊपर ये बॉन्ड है, इसके ऊपर ये बॉन्ड है, इन दोनों के मध्य जो बंध बनने वाला है वो कौन सा है, पाई होगा। क्या होगा, पाई। अब इसके ऊपर एक ही कोई बॉन्ड है क्या, क्या इसके ऊपर कोई बॉन्ड है, नहीं, देखो इसके ऊपर ये बॉन्ड था, तो इन दोनों के मध्य कौन सा बंध बना, पाई। क्या बना, पाई। अब इसके ऊपर कोई एक और बॉन्ड है क्या, नहीं, तो इसके ऊपर एक और बॉन्ड नहीं, केवल ये सिंगल है, सिंगल है, और सिंगल में कौन सा बंध बनता है, सिग्मा। क्या बनता है, सिग्मा। अगर इस प्रकार से समझ गए हो तो आप ठीक है, अगर नहीं समझे तो आप याद रख लेना आज से कि अगर डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और एक पाई बनना तय है, ठीक है। चलो, है ना, नहीं समझे बाकी समझ जाओगे, टेंशन मत लेना, ठीक है। अभी देखो और बता रहा हूँ, देखो N2 आपस में तीन तीन इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं, क्योंकि N के पास कितना चार्ज है, 3, तो इन दोनों के मध्य होता है ट्रिपल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है, 1 2 ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। चलो, अब यहाँ से हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, देखो तो इसके ऊपर ये बॉन्ड है, इसके ऊपर ये बॉन्ड, मतलब ये दो बॉन्ड बन गए, और दो बॉन्ड के बीच में कौन सा बंध बनता है, पाई, तो यहाँ बन गया ये पाई। अब इसके ऊपर भी एक बंध मिल गया, इसके ऊपर भी एक बंध मिलेगा, और दो के बीच क्या बनता है, पाई, तो यहाँ भी क्या रहेगा, पाई। अब इसके ऊपर कोई भी बंध नहीं मिल रहा, कोई नहीं मिल रहा, और आप कोई नहीं मिल रहा मतलब ये अकेला है, तो यहाँ क्या होगा, सिग्मा। मतलब यहाँ पर आपके 2 पाई और एक सिग्मा बंद होगा। मतलब या फिर आप इस टाइप से भी याद रखेंगे कि आप 3 बॉन्ड होंगे तो 2 पाई और एक सिग्मा बनना तय है, ये निश्चित है, ठीक है। चलो और मैं सिखाता हूं मेरे भाई। अब हमारे पास एक दूसरा अणु लिखा है जो है हमारे पास C2H6। तो सबसे पहले मेरे भाई आप इस टाइप से अणु को तोड़ना पड़ेगा, तोड़कर ही आप बंध को निकाल पाओगे, बिना तोड़े आप बंध नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। चलो तोड़ के लिखता हूं, तो देखो ये C लिख दिया मैंने, लिख दिया ये C, ठीक है। हमारे पास C कितने हैं, हमारे पास C 2 है, ठीक है। दोनों C को आप जोड़ दो, ये जोड़ दिया। H कितने हैं, 6, 1 1 1 1 1 1। H आपको पता है सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है, तो H आपका सिंगल बॉन्ड के द्वारा ही जुड़ा है। और कार्बन के ऊपर 4 प्लस या 4 माइनस होता है, मतलब कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। तो देखो 4 ही है, 1 2 3 4, है ना। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इतना समझ चुके हो ना मेरे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलो कितने सिग्मा कितने पाई, तो यहाँ सिंगल सिग्मा, यहाँ सिंगल सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा, यहाँ सिग्मा, यहाँ सिग्मा, यहाँ सिग्मा, तो 1 2 3 और 3 6 और 1 7, मतलब 7 सिग्मा बंध बन चुके हैं किसमें, C2H6 में। चलो नेक्स्ट हम C2H4 बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम बना दे रहे हैं C2H4, देख तो रहा होगा ना मेरे भाई, C2H4। तो सबसे पहले C2H4 को तोड़ो, तो ये C और ये C, दोनों C, इससे H कितने जुड़े हैं, 4, तो 1 2 3 4 यहाँ जोड़ दो, ठीक है। तो H H H और ये H। अब मेरे भाई देखो H सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है, तो H सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट कार्बन की संयोजकता कितनी होती है मेरे भाई, 4 होती है, बट कार्बन की संयोजकता 1 2 3 ही हो रही है, यहाँ भी 1 2 3 ही हो रही है, ठीक है। तो यहाँ हमें लगाना पड़ेगा डबल बॉन्ड, कोई दिक्कत। चलो यहाँ सिग्मा सिंगल है, यहाँ सिग्मा और यहाँ सिग्मा। अब यहाँ देखो आपका क्या है, डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है ना, होता है ना। तो यहाँ पर आप ये समझो कि डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और एक पाई, या फिर आप देखो इसके ऊपर ये है तो मतलब दोनों के मध्य क्या बनेगा, पाई बनेगा, और इसके ऊपर कुछ नहीं अकेला है, मतलब यहाँ सिग्मा। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 आपके सिग्मा बन चुके हैं और एक आपका फाई बन चुका है, दैट्स ऑल, ओके। चलो नेक्स्ट और एक और बताता हूं, जैसे मेरे पास लिखा है मेरे भाई C2H2, क्या लिखा है, C2H2। तो C और ये C आपस में इन दोनों को जोड़ दो। अब इनके पास H कितने हैं, तो H ना मेरे भाई इनके पास 2 हैं, ठीक है। तो एक H यहाँ और एक H यहाँ, ठीक है। ये आपस में संतुलित नहीं है, यहाँ लगेगा ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ सिग्मा यहाँ सिग्मा। अब यहाँ इसके ऊपर ये है, दोनों के बीच पाई, यहाँ इसके ऊपर ये है तो दोनों के बीच पाई, और यहाँ सिग्मा। तो आपके 3 सिग्मा और 2 पाई यहाँ पर बन चुके हैं। तो इस टाइप से मेरे भाई आप सिग्मा और पाई बंध निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी अणु में, जिस अणु का भी आप पूछे आप सिग्मा पाई इजीली निकाल सकते हो। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आज की वीडियो छोटी रहेगी मेरे भाई, है ना। चलो कल आपको बड़ी वीडियो मिलेगी, टेंशन मत लेना, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।